आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग इस वीडियो पे टेंस के बारे में पढ़ेंगे और आज से नया टेंस की सीरीज़ शुरू होगी जिसमें एक एक करके प्रत्येक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे सबको मालूम होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और जो मुख्य रूप से 3 टेंस हैं तो उन 3 टेंस के 4 उप प्रकार होते हैं। तो कुल मिलाकर करके उनके जो उप प्रकार हैं 12 हो जाते हैं। तो जैसे प्रेजेंट टेंस है तो इसका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसी तरह फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये 12 टेंस के उप प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से यह 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के ये 12 उप प्रकार हैं। तो हम लोग प्रत्येक एक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस होता है तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, आइडेंटिफाई उसको कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे राम घर जाता है, मोहन घर जाता है, या तुम पढ़ते हो, या वह गोरखपुर से आता है। तो इस प्रकार के सभी वाक्य किस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इससे यह मालूम चलता है कि कोई काम वर्तमान समय में होता है। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात कर्ता के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। एक बात और बता दें, जितने वर्ब होते हैं वो वर्ब क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। बहुवचन के वर्ब होते हैं। उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ईएस का प्रयोग किया जाए। अर्थात जब कर्ता एक वचन का होगा तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे उसको एक वचन बनाने के लिए। यदि कर्ता बहुवचन है तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वह जाता है तो लिखते हैं ही गोज। तो ही वह क्या है? वह एक वचन है और गो जो होता है वह बहुवचन होता है। अब उसमें ईएस लगाते हैं उसको एक वचन बनाने के लिए। यहीं पे लिखेंगे यदि होगा वाक्य तुम जाते हो तो तुम जाते को लिखेंगे यू गो, क्योंकि यू क्या है? यू जो सब्जेक्ट है करता है वो क्या होता है? बहुवचन का होता है। और वर्ब भी क्या होता है? बहुवचन का होता है। इसलिए वर्ब में यस या ईएस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब एक वचन के कर्ता कौन कौन से होते हैं? जिस कर्ता से एक होने का बोध होता है वह एक वचन के कर्ता होते हैं, और जब एक से अधिक होने का बोध होगा तो वह बहुवचन के कर्ता में सम्मिलित हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे ही, सी, इट एक वचन के कर्ता होते हैं, और यू, दे, वी ये सब क्या होते हैं? बहुवचन के कर्ता होते हैं। तो एक वचन के कर्ता जब होंगे तो वर्ब में यस या यस का इस्तेमाल होगा। जब बहुवचन के कर्ता होंगे तो वर्ब में यस या यस का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे वह गोरखपुर जाता है, ही गोज़ टू गोरखपुर। आप कहेंगे कि तुम गोरखपुर से आते हो, यू कम फ्रॉम गोरखपुर। तो कम में यस या यस नहीं लगा है क्योंकि यू क्या है? सब्जेक्ट है। यहीं पे रहता नहीं लगा, यहीं पे रहेगा वह गोरखपुर से आता है। वह गोरखपुर से आता है तो वह क्या है? एक वचन का करता है। तो हो जाता है ही कम्स फ्रॉम गोरखपुर, ही कम्स फ्रॉम गोरखपुर। तो ऐसे ही हम लोग एक एक टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। और एबीसी पाठशाला पे जितने भी लोग हैं ये टेंस की सीरीज आएगी और एक एक वीडियो बना करके इस पर अपलोड किया जाएगा। तो जितने लोग भी बने हैं आप सभी लोग का स्वागत है। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, टेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनके पास भी वीडियो शेयर कीजिए। और अगला जो वीडियो होगा टेंस पे ही आधारित होगा। टेंस से रिलेटेड वीडियो इस पर अपलोड किया जाएगा कंटिन्यू, जब तक जो प्रत्येक टेंस है वह समाप्त नहीं हो जाएगा। तो पूरी टेंस के बारे में जानने के लिए आप बच्चों के पास यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि बैठे टेंस के बारे में घर बैठे बैठे जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।